एक क्यूट सा ओमेगा अपने अल्फ़ा की बाहों में रो रहा है और बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनसे बदतमीज़ी नहीं की। और उसका अल्फ़ा बोल रहा है मुझे पता है बाबे, यू डिड नॉट एनी रॉन्ग, तुमने कुछ किया नहीं। अगर तुम कुछ करते भी तो भी वो तुम गलत नहीं हो बच्चा। भाभी ऐसे मत रोया करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो ना वो ओमेगा बोलता है लेकिन वो मुझे तो बोलता है गेम पे। तो ना वो ओमेगा बोलता है कि वो मुझसे आपको शादी नहीं करने देगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं आपके साथ आपकी मिस्ट्रेस बन के भी रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। ऐसा बोल के वो ओमेगा ना बहुत रो रहा था। तो ना वो बोलते हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है बीइंग, तुम मेरी हो बच्चा और तुम मेरे मिस्ट्रेस नहीं, तुम मेरे हस्बैंड कहलाओगे। तो ना विंग बोलते नहीं लेंसन गग्गा, वो उन्होंने बोला कि आपकी शादी वो उनसे करवा देगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। तो ना विंग रोते रोते बोलता है कि आपको पता है उन्होंने बोला कि आपको ना मैं छोड़ दूँ और आपकी शादी उनसे होगी। उन्होंने बोला कि वो आपकी शादी मतलब वांग शिजिन से करवा देंगे। तो वहाँ पे ना लेंसन बोलता वो तुम्हारी शिजिन नहीं है। तो ना विंग बोलता लेकिन वो मुझसे बड़ी है और वो बहुत खूबसूरत भी है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो बोलता है क्या क्या बकवास कर रही हो विंग। तो बोलते हाँ मैं आपके लिए बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं हूँ, आपको तो बहुत ही अच्छा एक उन जैसा खूबसूरत ओमेगा मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो। और वो कितनी ज़्यादा ही ब्रेव है और इंटेलिजेंट भी है। आपको पता है उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था और उन्होंने बोला था कि मैं आपसे दूर चला जाऊँ, वो कितनी ब्रेव भी है ना। तो ना वहाँ पे ना बीइंग डम की तरह ये बोल रहा था कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा है और वो ब्रेवरी है। तो ना लेंसन बोलते व्हाई यू सो इनोसेंट। तो बीइंग ना मुँह फुला लेता है, बोलते मैं इनोसेंट नहीं हूँ। तो बोलता है हो तुम इनोसेंट, तुम्हारा ना कुछ भी नहीं हो सकता बीइंग। तो बीइंग बोलता है मेरा हो सकता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ आपको, मैं आपको प्यार कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल के हमारा विंग ना मुंह उतर लेता है और उसका मुंह उतर जाता है। तो ना वहाँ पे ना लेंसन बोलता है यही बहुत है, यही तो मुझे चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए तुम्हारा और कुछ भी नहीं। तो विंग बोलता है मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ। तो ना लेंसन बोलता है तुम्हारे पीछे पूरे चाइना के अल्फाज पड़े हुए हैं और तुम बोल रहे तुम खूबसूरत नहीं हो। वांग जिशन का चेहरा देखा है तुमने, मैं ब्यूटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं उसको तुम्हारे साथ वो मैं कंपेयर भी ना करूँ। ऐसा बोल के ना लेंसन बोलता है तुम मेरे हो और हम कल शादी कर रहे हैं। तो ना बिंग बोलते हैं नहीं, आपकी मम्मा ने बोला कि अगर हमने शादी की तो वो कभी नहीं मानेंगी। तो ना वहाँ पे ना बिंग ऐसा बोल के रो रहा था। तो ना लेंसन उसको किस करता है और बोलता है कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे नॉक होता है और बोलता है कि आपकी मतलब आप यंग मास्टर की रिपोर्ट आ गई है। तो बोलते हैं अंदर आओ, दो मुझे। तो ना विंग बोलता है देखने की क्या ज़रूरत है, अच्छा ही होगा, थोड़ा सा बुखार होगा शायद, या फिर मैंने फूड पॉइजनिंग हो गई इसीलिए मैं वॉमिट कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे ना वो उसका सिक्योरिटी ना एकदम चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था।
तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है आप खुद पढ़ लीजिए ऐसा ऐसा बोल के ना वहाँ से वो सेक्रेटरी चला जाता है। सेक्रेटरी जाने के बाद ना लैंसन विंग का रिपोर्ट खोलता है, बोलते है देखने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा बोल के विंग ना मतलब अपनी बनी थी दिखा रहा था लैंसन को। तो ना लैंसन बोलते हैं हाँ सब ठीक ही होगा, लेकिन एक बार देखने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ना लैंसन मतलब वो फाइल खोलता है, और फाइल खोलने के तुरंत बाद ही वो पढ़ने के बाद ही ना वो बड़ी बड़ी आँखें करके ना अपने सेक्रेटरी को फिर से बुलाता है और बोलता है जल्द से जल्द शादी की मतलब अनाउंसमेंट करो और सारी तैयारियां करो, कल हम शादी कर रहे हैं। तो ना वो मतलब वो क्या बोलता है, वो सेक्रेटरी बोलता है सर मैंने पहले ही करने के लिए बोल दिया है। तो बोलते हैं गुड, ऐसा बोल के ना लैंसन ना बोल रहा था। तो विंग बोलते क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, कल ही क्यों शादी करना है। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन ना बोलता है कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शादी करना है तो करना है। तो विंग बोलता है सच बताओ। तो ना लैंसन बोलता है बाबे यू आर प्रेग्नेंट, हमारा बेबी आने वाला है। तो ना विंग बोलता है हमने प्रिकॉशंस तो लिए थे गगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि शायद हम दोनों ने हीट साथ बिताई थी तो इसीलिए शायद प्रिकॉशंस काम नहीं किए होंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी प्रिकॉशंस में, वो मैटर नहीं करता, बेबी आने वाला है। तो ना बीइंग ना जस्ट रो रहा था, मतलब रोते रोते उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो ना लैंसन बोलते क्या हुआ बेबी, यू नॉट हैप्पी। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है आई एम हैप्पी, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि ये नाजायज़ है, मेरे बच्चों को हम करेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेगा गगा, ऐसा बोल के वो रो रहा था। जस्ट वो ना डर गया था विंग डरते मतलब इतनी मतलब भयानक, मतलब वो रो रहा था ना, उसे इतना डर लग रहा था और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है हे सुखिए कुछ भी नहीं होता। तो ना लैंसन बोलता है सब होता है गग, मैं नहीं जानना चाहता मैं हमारे बच्चे को। तो बोलता है कुछ नहीं होगा, कल शादी है। तो बोलता है सब लोग नहीं मानेंगे, सब लोग बोलेंगे कि मैं आपको फंसाया हूँ। तो बोलता है ठीक है मैं बोल दूँगा कि मैंने तुम्हें फंसा लिया है। तो नवीन ना मुँह फुला लेता है, बोलता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो बोलता है मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, ऐसा बोल के ना लैंसन के फोrehead पे किस करता है, बोलता है भाभी शांत हो जाओ, ऐसी हालत में तुम्हें रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने विंग को समझा रहा था, और वो ना बहुत कुछ मतलब डर गया था लैंसन, क्योंकि विंग की रिपोर्ट्स में विंग का मतलब जो बॉडी था वो वीक था, और विंग को स्ट्रेस देने के लिए डॉक्टर मतलब वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ था कि विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इसलिए ना लैंसन ना बहुत डर रहा था कि विंग को अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया और उसने वो दिल पे ले लिया तो उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लैंसन एक चाइना का बिगेस्ट बिजनेसमैन है, और वो हमारा विंग 18 साल का एक ओमेगा, जो मतलब इतना ज़्यादा प्यारा है। हमारे लैंसन और विंग की मुलाकात विंग के कॉलेज में हुई थी जब वो 17 साल का था। वो लैंसन वहाँ पे आया था मतलब स्पीच देने के लिए, यंगेस्ट बिलियनियर का खिताब जीता था उसने, और वो मतलब बहुत कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। तो इसीलिए उसको मतलब वहाँ के यंग पीपल्स को मतलब प्रोत्साहित और इंस्पायर करने के लिए बोला गया था। और वुसू का वो बेस्ट वहाँ का क्या बोलते हैं कॉलेज था, और लैंसन वहाँ से ही पढ़ के बाहर आया था, तो इसीलिए उसको जाना पड़ा था। और विंग की मुलाकात उससे वहीं पे हुई थी। और पहली बार जब लैंसन ने विंग को देखा था तो जस्ट वो देखता ही रह गया था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था।
तो इसीलिए ना लैंसन विंग के प्यार में गिर गया था और उसने विंग को प्रपोज़ किया था। लेकिन विंग पहले तो मान नहीं रहा था। उसने बोला था कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपके साथ क्यों रहूं? आप तो कितने बड़े मतलब कितने अमीर हैं आप, अमीर अमीर इंसान के साथ मैं नहीं रहूँगा। उसने ऐसा बोल के लैंसन को रिजेक्ट कितनी बार किया है। तो धीरे धीरे लैंसन ने विंग को अप्रोच किया है। फिर अप्रोच करने के बाद बहुत दिनों के बाद लैंसन को विंग को मना पाया था। लेकिन जब भी मैडम लैन को, मास्टर लैन को ये सारी चीज़ें पता चली थी तो उन्होंने मना किया था कि वो विंग को नहीं मानेंगे, उनकी मतलब वो ओमेगा नहीं मानेंगे लैन फैमिली का, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो जियांग्स के साथ जुड़े, क्योंकि विंग जियांग्स का सबसे छोटा लड़का था। लेकिन जियांग फैमिली विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जियांग फैमिली विंग से मतलब वो ओमेगा से नफरत करती थी। तो इसीलिए ना वो नहीं चाहते थे कि उनके पास कोई ओमेगा हो, लेकिन विंग हो गया। लेकिन फिर भी उनको परवरिश करनी पड़ेगी क्योंकि वो उनका खून है। तो फिर इसीलिए ना जियांग फैमिली मतलब विंग को अपने से दूर ही, जियांग सेक्स से दूर ही जियांग सेक्स से दूर ही रखती थी और दूर दूर ही उसे पढ़ाती थी। तो विंग को भी पता चल गया था कि उसकी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए वो भी अपनी फैमिली के पास जाने की ज़िद नहीं करता, अपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था। जब लैंसन ने उसको प्यार दिया, वो वार्मथ दी, तो इसीलिए विंग उसके ऊपर मतलब कमज़ोर हो गया। तो ना लैंसन ना विंग को समझा रहा था और विंग ना लैंसन की बाहों में सो चुका था। तो वहाँ पे ना वो लैंसन का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि आपको पता है ना यंग मिस कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। तो बोलता है हाँ पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? तो बोलता है कि मैं सब लोगों को आपकी शादी के बाद मैं एक बात बोलूँ। तो बोलता है क्या? बोलो, जल्दी से बोलो। तो बोलता है आप रजिस्ट्री मैरिज कर लो अभी के अभी। तो बोलता है क्या? अभी तो विंग सो रहा है। तो ना लैंसन का मतलब जो सेक्रेटरी था ना, वो लैंसन का बचपन का दोस्त भी था। बचपन से ही वो लैंसन के साथ ही रहता है। तो उसने बोला कि सुबह होते ही आप सर से, यंग मिस से अपनी रजिस्ट्री मैरिज पे साइन करवा लो, फिर आप दोपहर के 12 बजे शादी कर लेना। तो सब मतलब अगर आप चर्च पे शादी भी ना भी करो, फिर भी आप लॉजिकली तो पेपर्स पे तो आप लोग शादी कर ही चुके होंगे ना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते गुड आइडिया, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो ना बोलते तैयारियाँ करो और वहाँ पे रजिस्ट्री मैरिज के जो फादर ही होते हैं उनको बुला लो, जितने पैसे लगे उतने पैसे बुला लो, लेकिन विंग नहीं जा सकता। विंग को मतलब ज़्यादा हिलने डुलने से मना किया है। तो ना वहाँ पे ना वो उसका सेक्रेटरी हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद ना वो चला जाता है। तो ना विंग को लेके जो अपने रूम में जाता है लैंसन, जाने के बाद विंग को हक करके वो भी सो जाता है, क्योंकि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सेक्रेटरी सारी रात जाग के सब कर लेगा। उसके पास पैसे हैं तो पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, सुकून भी खरीद सकते हैं। तो लैंसन ने खरीद लिया। तो ना विंग ना वापस सो रहा था क्यूट से बनी जैसा, और प्रेगनेंसी के बाद सुन के लैंसन को विंग ना और ज़्यादा अडोरेबल और क्यूट लग रहा था। तो ना लैंसन ना विंग को किस करता है सुबह और बोलते गुड मॉर्निंग बनी। तो विंग बोलते गुड मॉर्निंग गग्गा। बोलते हैं हाँ मेरा भावे क्या करना चाहता है, अभी क्या ब्रेकफास्ट करना चाहता है? तो विंग बोलता है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो बोलते क्यों भावे, आपको पता है ना कि आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आप हमारा बेबी के लिए। तो विंग बोलते हैं हाँ बेबी की बात सुनी नहीं, आप सिर्फ बेबी के प्यार में पागल होकर, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो बोलते मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये कहाँ से आता? विंग के बेली पे लैंसन पॉइंट करता है। तो विंग बोलता है शेमलेस। ऐसा बोल के ना विंग मतलब लैंसन को ना बोलता है आप शेमलेस हो गए हो गग्गा। तो बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से ना
तो ना विंग ना मतलब मुंह फुला लेता है। मुंह फुलाने के बाद ना लैंसन बोलता है अभी मुंह मत फुलाओ चलो। तो ना विंग को लैंसन पूरा वो ही सब कुछ करता है। करने के बाद विंग ना ब्रेकफास्ट कर रहा था लैंसन के लैब पे बैठ के। तो वहाँ पे 9 बजे उसका सेक्रेटरी आता है और बोलते सर। तो बोलते हैं क्या? बोलते वो आ गए। तो बोलते चलो बाबे। तो बोलते विंग बोलते कहाँ पे? वो मंचिंग कर रहा था खाना। तो ना लैंसन बोलते सोफे पे बैठते हैं। तो विंग बोलता तो चलिए। ऐसा बोल के वो मंचिंग ही कर रहा था खाना। तो मंचिंग करते करते विंग ना मतलब लैंसन के बाहों में ही बैठ के वहाँ पे जाता है। तो बोलते सर आप यहाँ पे। तो ना विंग ना उस रजिस्ट्री मैरिज के ऑफिसर को देख रहा था। तो विंग लैंसन और विंग के सामने वो रजिस्ट्री पेपर कुछ रखता है। तो ना लैंसन ना वो साइन कर देता है और विंग को बोलता है साइन करने के लिए। विंग लैंसन कुछ भी बोले विंग कर देगा। तो लैंसन के कोई सवाल जवाब ना करके विंग ने मतलब साइन कर दिया। तो ना वहाँ से बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों की शादी हो चुकी और ये रहे आपके कार्ड्स। तो ना विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते क्या हम ऐसे रजिस्ट्री मैरिज करने वाले हैं गग्गा, आपने मुझे बताया नहीं था। तो बोलते हैं हम चर्च में भी शादी करने वाले हैं, सारी तैयारियां हो रही है बाबे। तो विंग बोलते तो फिर यहाँ पे। तो बोलते ये शादी करके रखते हैं ना, हमें रजिस्ट्री मैरिज तो करना ही पड़ता ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं, फिर हम लोग चर्च पे जाके सब लोगों को बोल देंगे कि हमने रजिस्ट्री मैरिज कर ली। तो विंग बोलते कि सच में गग्गा? बोलता है विंग ना मतलब फिर उदास हो जाता है। तो ना लैंसन बोलता है हाँ मेरा बाप अभी उदास क्यों हो गया? तो विंग बोलता है क्या मैं सेल्फिश बन चुका हूँ गग्गा? तो ना लैंसन बोलता है तुम्हें सेल्फिश ही बनना पड़ेगा। तुम अगर अच्छे रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई का मौका उठाएंगे लोग जो अब तक उठाते आए हैं, और मैंने भी उन लोगों का साथ दिया। मैंने कितनी गलती की है कि मुझे अभी पता चल रहा है। ऐसा बोल के ना लैंसन ना विंग को हक करता है और बोलता है आई लव यू माई बाबे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के ना विंग को फोrehead पे किस करता है। तो वहाँ से वो चला जाता है और विंग ना उन दोनों को कार्ड को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो ना वो अपनी बेली पे हाथ रख के बोलता है लोग बेबी तुम्हारे पापा मम्मा शादी कर चुके हैं, हम लोग अभी कभी भी कोई भी हमें कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा बोल के वो ना मतलब बहुत गिगल कर रहा था। और लैंसन ना जो विंग को गिगल करते हुए सुनता है ना, उसको मतलब दुनिया की सबसे खुशी तभी होती है जब विंग गिगल करता है। और लैंसन ना विंग को जस्ट उसको औसम तरीके से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी ना मतलब वो फीलिंग आ रही थी कि उसकी पूरी दुनिया है वो। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है और बोलता है कि बाबे और कुछ खाना है? तो विंग बोलता है नहीं वरना वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ना विंग का एक आदत था, अगर लैंसन उसके पास होता था ना तो उसको वॉमिटिंग फील नहीं होती थी। अगर लैंसन उससे दूर जाता था ना तब भी उसको वॉमिटिंग फील होती थी। डॉक्टर से लैंसन ने कंसल्ट किया तो बोला कि ये एक रेयर ओमेगा टाइप का है। जब वो प्रेग्नेंट होता है तो अपने अल्फ़ा की सेंस से ही वो मतलब सही फील करता है, वरना अगर उसका अल्फ़ा उससे दूर रहा तो उसकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहेगी और वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा और बेबी भी हेल्दी नहीं होगा। डॉक्टर ने मतलब लैंसन ने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी चीज़ें पता कर ली थी। तो ना लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा रेयर था जो हर किसी के पास नहीं होता। तो ना दूसरी तरफ से विंग ना बोलता है कि हम कब जा रहे हैं? तो बोलते हैं हम जल्दी जा रहे हैं। ऐसा बोल के ना विंग को गोद में लेता है और गाड़ी ना बहुत धीरे चलाने को ड्राइवर को बोलता है, क्योंकि विंग की तो मतलब तबीयत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, कभी भी उसको वॉमिटिंग हो जाता। तो इसीलिए ना लैंसन ना वो मतलब उसके ड्राइवर को बहुत धीरे धीरे काम करने के लिए बोल रहा था। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है कि विंग। तो विंग बोलता है हाँ गग्गा। तो बोलता है तुम मुझे अभी भी गग्गा ही बुलाओगे? तो विंग बोलते तो क्या बुलाओ? तो बोलता है कुछ भी और कुछ भी हनी। तो ना विंग बोलता है नहीं मैं आपको लन अरे गग्गा बुलाऊंगा,
ये कैसा होगा, ये कोई नहीं बुलाता किसी को, मैं क्यों बुलाऊं हनी, सब लोग बुलाते हैं, बहुत कॉमन नाम है, मैं ऐसा नहीं बुलाऊंगा, मैं हट के रहूँगा, मैं क्योंकि मैं यूनिक हूँ ना। तो ना लेंसन बोलता है हाँ मेरा बनी एकदम यूनिक है, तो वो मुझे बुलाएगा भी यूनिक तरीके से। तो ना वहाँ पे लेंसन ना वहाँ पे चला जाता और सब लोगों को इनविटेशन मिल चुका था सिवाय लेंस के। लेंस तो काम में ज़्यादा बिजी रहते थे वो। तो अचानक से मतलब मैडम लैन को पता चलता है, मतलब चाइना के बिगेस्ट बिजनेसमैन लैन वांगजी, यंगेस्ट बिजनेसमैन को शादी हो रही है आज ही। तो उन्हें ये खबर सुनते ही उनका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, उनके बेटे का शादी है और उन्हें नहीं पता। तो ना भाग के वेन्यू में जाते हैं। जाने के बाद लैंसन ने जो पता था कि उसको यही होगा, जब सबको पता चलेगा लाइव टेलीकास्ट होगा तो पता चल जाएगा उसकी फैमिली को। तो वहाँ पे पूरी लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, नी फैमिली, वैन फैमिली और वांग फैमिली सब थे, आ चुके थे। तो ना सब लोग ना बहुत गुस्सा थे लैंसन से। तो ना विंग ना मतलब बहुत गिगल कर रहा था और लैंसन ने विंग को एक बने भी गिफ्ट किया है। तो ना विंग ना मतलब बहुत ही क्यूट तरीके से सब खेल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका मतलब उसका गगा उसके लिए अभी उसके पास है और उसका गगा उससे कभी दूर नहीं जाएगा और उसका गगा उसके साथ रहेगा। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो ना लैंसन ना विंग को पूरा पे किस करता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और चिल्ला रही थी। तो ना लैंसन बोलता है मॉम चिल्लाइए मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप चिल्ला रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है मॉम। तो ना लैंसन की मॉम बोलते हैं हाँ अननोइंग तो लगेगा ही, तुम्हारा दिमाग ख़राब कर चुका है ये ओमेगा, तुम्हें पता नहीं है इसकी ओमेगा की फैमिली भी इसको पसंद नहीं करती, तुमने इस ओमेगा से, इस डर्टी ओमेगा से क्यों शादी की। ये सुन के ना विंग का मुँह उतर जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग को थप्पड़ मारती है और विंग ना गिर जाता है। तो ना लैंसन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी मॉम से कि विंग को वो थप्पड़ मारेगा। तो विंग तो पहले से ही अपसेट था कि विंग को इतनी सारी बातें सुना रही थी वो और विंग को भी थप्पड़ मारा। तो ना विंग ना वहाँ पे गिर जाता है और ना बोलता है आउच, वो ना अपने पेट को पकड़ लेता है। तो ना लैंसन जस्ट पैनिक होकर विंग के पास जाता है और बोलता है विंग भाभी क्या हुआ। तो ना विंग बोलता है पेट में दर्द हो रहा है कक्का, ऐसा बोल के ना लैंसन की बाहों में वो लेफ्ट हो जाता है। तो ना लैंसन ना मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। तो ना वहाँ पे उसके सेक्रेटरी को मतलब पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो सेक्रेटरी ने पहले से ही मतलब डॉक्टर वहाँ पे था, विंग की तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती थी तो इसलिए फुल टाइम एक डॉक्टर वहाँ पे होता था, गायनोकोलॉजिस्ट। तो ना लैंसन ना बोलता है कि देखो। तो ना विंग को ना वो डॉक्टर देखता है और कुछ दवाई दे देता है और विंग को ना वहाँ पे एक पालना था जो ना एकदम बैट की तरह गोल शेप में था क्योंकि विंग को वो चाहिए था अपनी शादी के वेन्यू में। लैंसन से उसने बोला था ये, तो लैंसन ने वैसे तैयार किया था। तो ना वहाँ पे विंग को उस पालने में बाजा के वो लिटा देता है और उसको बोलता है बाबे रुको, तुम यहीं पे रुको मैं आता हूँ, ऐसा बोल के आता है। तो ना वहाँ पे ना सारे शॉक थे जब डॉक्टर ने बोला कि बीबी ठीक है लेकिन ऐसे स्ट्रेस देना बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर दोबारा से ऐसे स्ट्रेस दिया गया तो बेबी और इनकी जान को बहुत खतरा होगा। तो ना वहाँ पे लेंस जियांग सब लोग ना जस्ट शॉकिंगली लेंसन को देख रहे थे। तो लेंसन बोलता है मॉम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, आपने बहुत गलत किया मॉम, दैट इज़ रियली रियली रॉन्ग यू डिड इट। आपने मेरे ओमेगा को चोट पहुँचाई, मेरे बेबी को भी चोट पहुँचाई। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने ओमेगा के पास और अपने बेबी के पास आप लोगों में से किसी को भी आने नहीं दूँगा। ऐसा बोल के लैंसन ना बोलता है कि और आप क्या चाहती है, मैं किसी और से शादी कर लूँ। लैंस एक बार ही प्यार करता है ये आपको भी पता है और मैंने किसी से प्यार कर लिया और वो था मेरा विंग। तो मैं नहीं चाहती कि और
कोई भी कुछ भी हो उसके साथ। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये न्यू फैन फिक्शन कैसी लग रही है। यहाँ पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये बहुत यूनिक स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आएगा। आई लव यू गाइस, बाय।